it depends how much you like that subject. For me, in my case, मुझे ENTC बहुत पसंद था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, बट मैं उस तरीके से देखता था इस एग्ज़ाम को that if I choose history, आपके सामने आप प्रॉब्लम भी नहीं हो, क्योंकि अब एक ही ऑप्शनल सब्जेक्ट है. मेरे टाइम में 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट थे. देन द थिंकिंग विच आई हैड डन ड्यूरिंग दैट टाइम इज़ दैट मैंने ऐसे सब्जेक्ट मुझे चूज़ करने विच विल अलाउ मी टू अंडरस्टैंड दिस सोसाइटी, बिकॉज ड्यूरिंग द इंजीनियरिंग वी नेवर गॉट अ चांस टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी और टू इंटरेक्ट विद द सोसाइटी. सो मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस ये दोनों सब्जेक्ट लिए थे. बट यू कैन मेक योर ओन लॉजिक. देर इज़ नो प्रॉब्लम इफ़ यू टेक योर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स. बट फर्स्ट ऑफ ऑल, while choosing your optional subject, I would like to recommend you the 4 criteria which you should apply, in my opinion, before choosing any optional subject. First one is that try to read the name of all the optional subjects. There are, I guess, 26, 27 optional subjects are there in the list. Then try to pick up some of the subjects which you like. मतलब मालूम नहीं है क्या है, लेकिन साइकोलॉजी मुझे अच्छी लगती है. टेक आउट तो वो सब्जेक्ट्स ऐसे निकलो, 5-10 सब्जेक्ट्स तैयार हो जाएंगे कि मुझे मालूम नहीं साइकोलॉजी कैसी है क्या है, लेकिन साउंड्स इंटरेस्टिंग, ऐसा मुझे लगता था. मुझे आई एम ह्यूमन साइकोलॉजी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. मैं फ्रीलांस पढ़ता रहता हूँ ह्यूमन साइकोलॉजी, इसलिए मैंने वो निकाल के रखा. देन द सेकंड क्राइटेरिया इज़ दैट ट्राई टू रीड द सिलेबस ऑफ ऑल दो सब्जेक्ट्स. सिलेबस पढ़ने के बाद हमें एक अंदाज़ आ जाता है कि कितना डेप्थ है, कितनी डीप है वो सब्जेक्ट. विल आई बी एबल टू स्टडी ऑल दोज पॉइंट्स. कि साइकोलॉजी मुझे अच्छा लगता है, लेकिन वो ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट लोगों के सब करियर और उनकी फिलोसॉफीज पढ़ने में मुझे इंटरेस्ट नहीं था. सो पेपर 1 तो मेरा वैसा भी डाउन हो गया, साइकोलॉजी. देन साइकोलॉजी केम आउट. सो दिस वॉज द सेकंड क्राइटेरिया. देन थर्ड क्राइटेरिया इज दैट ट्राई टू गेट द लास्ट 5 years पेपर्स, मेंस पेपर, एग्जामिनेशन पेपर ऑफ दैट सब्जेक्ट, और वो रीड कीजिए. क्योंकि बहुत बार सिलेबस पढ़ने के बाद हमें लगता है कि नहीं वी कैन मैनेज दिस सब्जेक्ट, but this was from university exam point of view that we will be able to manage this subject. But after reading those mains examination papers of last 5 years, you will get an exact idea कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में. एंड देन यू विल बी इन अ पोजिशन टू कमेंट कि भाई मैं साइकोलॉजी अच्छा लगता है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीप है, उसके लिए ज़्यादा टाइम लगेगा मुझे, एंड आई वोंट बी एबल टू स्टडी दैट मच विद इन दिस गिवन टाइम. सो और उसके बाद भी अगर कुछ सब्जेक्ट रहते हैं, देन द फोर्थ क्राइटेरिया इज दैट अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल एंड द गाइडेंस. दैट यू शुड हैव समवन टू क्लेरिफाई योर डाउट्स. कि अगर मुझे वो सब्जेक्ट स्टडी करते हुए कुछ डाउट्स आए कि भाई ये थेरीज में मुझे प्रॉब्लम्स है, फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रॉब्लम है या हिस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम है, देन देयर शुड बी अ मटेरियल अवेलेबल टू गो थ्रू दैट मटेरियल, एंड देयर शुड बी समवन, सम गाइडेंस, सम पर्सन शुड बी देयर टू क्लेरिफाई योर डाउट्स. ये अगर 4 क्राइटेरिया ये मैंने यूज़ किए थे इस सीक्वेंस से जब मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट किए थे. यू कैन इन्वेट और यू कैन डिफाइन योर ओन फार्मूला, यू कैन क्रिएट योर ओन फार्मूला. इट डिपेंड्स ऑन यू, इट इज़ वेरी रिलेटिव. अगर आपको इंजीनियरिंग सब्जेक्ट बहुत पसंद है और आपको लगता है कि आपकी डेप्थ भी अच्छी है, आफ्टर अप्लाइंग दोज 4 क्राइटेरियाज, लेकिन देन यू कैन डेफिनेटली टेक योर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल. I'll add something to the answer given. He's given the perfect answer, I believe. Just remember one thing. He is an engineer. He has taken non-engineering optionals. Okay, his optionals were history and geography, political science. I have done my graduation in mathematics. My optionals were political science and philosophy. I want to make you aware of a very important thing, that whichever optional you take, there will be an element of gamble involved in it. For example, if I ask you what do you like, you will never be able to give me a concrete answer. What we like is a very vague idea. Okay, so someone of you might feel, "Arey, psychology is a very good subject. I get to study the mind of the people." Okay, but that is a very vague idea. When you actually start reading the reference books, you will realize what a subject is. From UPSC point of view, there is no such thing as a good optional or a bad optional. All optionals have been very wisely defined. Okay, and the amount of efforts that is required to prepare any optional is equal. There is a tendency among candidates that PubMed का optional छोटा दिखता है.
और हिस्ट्री का ऑप्शनल बहुत बड़ा है, 3-4 पेजेस का है, तो पबेड इज विल बी ईजियर फॉर स्टडी. पबेड विल रिक्वायर लेस टाइम. नो, यूपीएससी इज नॉट अ फूल गिविंग योर one candidate will get a small syllabus and other. It is just a, maybe history syllabus is more elaborately defined, PubEd is not so elaborately defined. So there may be many implicit concepts in PubEd syllabus. So always remember this one thing. Secondly, once you have made a choice of optional, please for God's sake stick to it. It is my experience in past 6 years that for example, after long deliberation, after due consultation with everyone, which optional should I take, what should I do, after studying the syllabus, after studying the question papers, you zero it on some optional, let's say history. 3 months down the line, you are bound to feel history is not for me. And that is true for any damn optional for UPSC. You take any which optional, you are bound to feel, यार गलत तो नहीं किया ये लेके. I am making you aware of a pitfall, and that point of view, that point of time, you might feel, okay, अभी तो 3 ही महीने तो हुआ है. What if I let me check sociology syllabus. Sociology के इस बार अच्छे मार्क्स आए. This is a inevitable process. This mentality is all pervasive among the candidates, and I have seen people changing optional every year. It doesn't yield anything. The amount of time and efforts and money that you put in to prepare an optional is tremendous, and once you change it, it's all gone, zero. अगर आपने 3 महीना हिस्ट्री का स्टडी करके सोशोलॉजी लिया तो हिस्ट्री का क्या मतलब हो गया लेके. सो फर्स्ट थिंग यू शुड रिमेंबर इज दैट चॉइस ऑफ एन ऑप्शनल इज ए गैम्बल. वॉट एवर you do 1 year of research, still it would be a gamble. Take it from me. So the thing to remember is that once you make a choice, stick to it. Whatever, there will be difficult element in all optionals. There will be some kind of difficulty involved in every optional. History आपको पढ़ने में आसान रहेगी, समझने में आसान रहेगी, लेकिन questions आप अगर देखोगे तो there will be more implicit questions. You will have to think a lot while answering those questions. Answering questions may be difficult. Certain syllabus, certain optionals are difficult to understand. For example, mine, philosophy is my optional. It is like एक कोई philosopher समझने में बहुत difficulty आती है. Once you understand that philosopher, कोई भी question आने तो you can answer. So there is a pro and a con for every optional. Okay, so give a due thinking, deliberation over choice of optional. Your sole criteria should be, अगर मेरे को problem आ गया तो is there anybody to help me in this optional? Simple thing. Anthropology लोगे तो इधर उधर भटकोगे, कोई मिलेगा ही नहीं. On optional subject, with my personal experience, my optional was mathematics. I had taken up mathematics as my optional subject. My optionals were public administration and mathematics. I have given my 4 attempts, and I did the mistake of not changing my optional actually. Because what he said is correct, because all optionals are difficult, and 2-3 months of preparation and you keep changing optionals, you will never be able to concentrate on one optional. But in extreme cases, sometimes you do need to change your optional to and not stick to that same thing. Because I had my friends who also had mathematics as optionals. They changed their optional in a year or 2 and they took up another optional like political science and sociology, and they are into services today. So I did the mistake of not changing my optional. I went with the same optional for 4 years. When I got very low scores, my scores in mathematics used to be as low as 120 and 130, and I might feel that I am bad at maths, but there were toppers, guys who loved maths in school and graduation, and they scored lower than me. So that made me feel, no, it's not my mistake. So sometimes UPSC does that with optionals. Last year we even saw public administration meeting the same fate. The paper was very difficult. Scores have gone very low, even for our students who had taken up public administration. So it happens with some optional or the other. But then once you decide on it, it's true, you should not leave it. But if it's taking you down all, again and again, then you need to think about it too. Right? Sorry. That is my experience. Shall. I would like to suggest you something, that don't try to judge yourself or don't try to
select your options on the basis of the marks which you have got in the university examinations. और 10th तक जो रहता है हमारा जो रिकॉर्ड उसके तरफ, मतलब 10th में अगर मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स हो तो यू शुड गो फॉर द इंजीनियरिंग बिकॉज योर मैथमेटिक्स इज गुड. उसका और इंजीनियरिंग का कुछ भी कनेक्शन नहीं रहता है एक्चुअली. द मार्क्स विच यू हैव गॉट टिल 10th आर बेसिकली मेमोरी बेस्ड. दिस इज़ वॉट माई थिंकिंग कि हम एक एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है, अगर उस पैटर्न में अगर हम स्मार्ट है, पैटर्न जज कर लेते हैं और एक बेसिक इंटेलिजेंस है हमारे पास, बेसिक थ्रेशोल्ड भी है, लेकिन हमने पैटर्न बहुत अच्छी तरीके से किया है, देन यू विल गेट ईजिली गेट द 90% मार्क इन मैथमेटिक्स. दिस इज़ व्हाट माय थिंकिंग इज. लेकिन उसके भरोसे हम अगली ज़िंदगी में सब डिसीजन नहीं कर सकते, because the UPSC is not going to ask you normal questions. They are going to ask you analytical questions. They are going to ask you critically analyze. What is your opinion? What do you think? Or question. इस type से. So there you should be able to process the knowledge which you have got from the university examination. In history हम बोलते हैं कि history में क्या है, सब कुछ तो पहले हो चुका है. इंडिया कब हुआ था, स्वतंत्र कब हुआ था, 1947. 100 साल के बाद भी वो हिस्ट्री वही रहेगी ना, बदलेगी तो नहीं. लेकिन क्वेश्चंस आर गोइंग टू चेंज. दे आर ऑफ डायनामिक नेचर. दे आर सेइंग पार्टीशन होनी चाहिए थी, हम पार्टीशन रोक सकते थे या नहीं रोक सकते थे, ये पूछ रहे, उसके पीछे की साइकोलॉजी पूछ रहे. इन योर ओपिनियन, व्हाट योर ओपिनियन was the changing pattern of India struggle for independence? Was it a Gandhi or Nehru or Tilak? There हम हर एक का आंसर अलग होता है अकॉर्डिंग टू आवर थिंकिंग. सो उस वजह से अगर हम देखा जाए तो सो कॉल्ड हिस्ट्री जो रहती है वो डेड सब्जेक्ट माना जाता है स्टूडेंट्स में. मोस्ट ऑफ द पीपल चूज हिस्ट्री बिकॉज इट इज़ अ डेड सब्जेक्ट. बट आई डोंट नो फ्रॉम वेयर दे हैव गॉट दिस इंप्रेशन कि वो डेड सब्जेक्ट है. उससे ज़्यादा लाइव सब्जेक्ट कौन सा भी नहीं है. हर साल में हिस्ट्री में कुछ नए रिसर्च आते हैं तो नई साइकोलॉजी तैयार हो जाती है. बिफोर 1917 आर्यज वेयर द मतलब इंडियन कल्चर शुरू होता था आर्य लोगों से. 1921 में क्या हुआ, हड़प्पा संस्कृति मतलब सामने आ गई रखालदास बैनर्जी के बाद में. और हड़प्पा संस्कृति आने के बाद आर्य एकदम विलन बन गए, क्योंकि क्या हुआ, मतलब हमारी कल्चर तो पहले से ही था, आर्य लोगों ने आके उसको नष्ट कर दिया. सो ऐसा होने के बाद आर्य एक दिन में विलन बन गए. ऐसा होता है, हर कुछ दिनों में थेरीज आती है. मराठी में उसको प्रति इतिहास बोलते हैं, द एंटी हिस्ट्री. सो वो जो स्ट्रगल रहता है थीसिस एंटी थीसिस, वो कार्ल मार्क्स की थेरी है, हॉब्स की थेरी है, हेगेल की थेरी है. पॉल साइंस अगर आप पढ़ोगे तो ऐसी थेरीज आपको पढ़ने को मिलेगी कि हेगेल, मार्क्स. लेफ्टिस्ट राइटिस्ट चालू रहता है ना, हमेशा पेपर में पढ़ते रहते हैं, लेफ्टिस्ट लोगों ने वो किया, राइटिस्ट लोगों ने ये किया. बहुत बार हमको पता ही नहीं चलती कि व्हाट इज़ लेफ्टिस्ट, हु आर दोज लेफ्टिस्ट, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड कॉलिंग देम लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, सेंट्रल, क्या रहता क्या है ये सब. यू विल बी एबल टू लर्न ऑल दोज कंसेप्ट इन पॉलिटिकल साइंस. और वो समझने के बाद हमें चालू होता है कि व्हाट इज़ द बेसिक रीज़न बिहाइंड दैट नक्सलिज्म, कि वो कौन लोग हैं. लाल सलाम कहते हैं, वो लाल कलर क्या है, लाल सलाम क्या होता है, मतलब वो कम्युनिस्ट पार्टी का जो साइन रहता है. सो वो साइन मतलब क्या होता है, बॉक्सर जो एक पॉलिटिकल पार्टी थी, सॉलिडेरिटी नाम की पार्टी थी पहले पोलैंड में वगैरह, वो सब हम जब वर्ल्ड हिस्ट्री सीखते हैं तब हमें पता चलता है. सो वो सब पता होना सफिशेंट नहीं होता है, उस पर हमारे खुद के ओपिनियंस होने चाहिए कि इन योर ओपिनियन जो लेफ्टिस्ट कर रहे हैं वो बराबर है या गलत है. नक्सलिज्म, व्हाट इज़ द बेसिक कॉज बिहाइंड द नक्सलिज्म, ऐसे क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं. सो acquiring that information itself in the optional subject is not important. The most important criteria while choosing the optional is that you should be able to dynamically analyze those facts and be able to come up with your own conclusions, and you should be able to logically defend your answer. वो सब qualities लगती है. और मार्क्स हर साल, मतलब लास्ट ईयर मुझे 8 मेंस में मार्क्स थे 835, मेरा 4 मार्क्स से सिलेक्शन रह गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में. सो 835 होके भी मुझे 4 मार्क्स कम थे क्वालिफाई होने के लिए. इस बार मेरा मेंस का स्कोर है 758 और ऑल इंडिया रैंक मेरा 248 है. सो वैसे कुछ नहीं होता, मतलब लास्ट ईयर जैसे मार्क इस साल होते तो टॉपर रह जाता मैं इंडिया में, ऐसा हो सकता था.
मार्क्स मैंने इसलिए आपको कहा था कि मार्क्स रिलेटिव होते हैं, हर साल उसकी रेंज बदलते रहती है. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट मेरा एज कंपेयर टू अदर पीपल इन द पॉल साइंस मेरा स्कोर क्या है. एब्सोल्युटली तो कम है लेकिन रिलेटिवली अच्छा स्कोर है पॉल साइंस का. इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए. और हर साल अलग अलग लॉटरी आती है. इस साल पबेड़ा और पॉल साइंस के मार्क्स बहुत कम है लोगों को, तो लोग अब सोचेंगे नहीं नहीं अब लिटरेचर लेंगे, लिटरेचर की लॉटरी इस बार अच्छी लगी है. और इस बार की लॉटरी के हिसाब से हम लिटरेचर लेते हैं और अगले साल पता चलते कि लिटरेचर में मार्क्स ही नहीं मिले, हमारी लॉटरी वेस्ट हो जाती है. सो डोंट गो बाय दैट लॉटरी कल्चर, जस्ट गो ऑन योर पॉइंट ऑफ व्यू, योर थिंकिंग. मैं कॉन्फिडेंट हूँ, इस साल एक भी नहीं है मराठी लिटरेचर का, फिर भी मैं लूँगा क्योंकि मुझे अच्छा लगता है. नेक्स्ट साल एक ही लोग हो, एक ही आदमी होगा उस लिस्ट में, वो मैं रह सकता हूँ. ख़त्म. हमें सिर्फ अपने एक पोस्ट के लिए लड़ना होता है. इस साल सिर्फ 150 पोस्ट है, मेरा कैसा होगा, तुझे कितने चाहिए पोस्ट, एक तो वैकेंसी है ना वहाँ पे. ख़त्म. सो ओनली ट्राई टू थिंक अबाउट योर सेल्फ वाइल चूजिंग दैट ऑप्शनल सब्जेक्ट. डोंट गो बाय द ट्रेंड. जो ट्रेंड रहता है उसके हिसाब से मत जाइएगा. कोई दूसरा आके बोलते कि नहीं भाई पॉल साइंस में इस साल बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, मुझे अंदर की खबर है. ऐसे अंदर की खबर बहुत रहती है यूपीएससी में.